गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 में साइंस में आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो या कुछ भी हो उसमें आपको न समझ में आया हो तो आप उसको जो है शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। जो भी टॉपिक नहीं होगा हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें हम पढ़ा रहे थे कीवर्ड, आपको कीवर्ड समझा रहे थे। जो कीवर्ड हम आपको सेरिकल्चर तक जो है हम समझा दिए थे। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है शेयरिंग। सेरिकल्चर बताए थे कि सेरिकल्चर जो होता है, जिस सिल्क वर्म का हम लोग पालन पोषण करते हैं और हमें उससे सिल्क प्राप्त होता है, उसको हम लोग सेरिकल्चर करते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्टेन्ड सिल्क इज कॉल्ड एज सिल्क सेरिकल्चर। ठीक है, तो आपको सेरिकल्चर पूरा डिटेल में बताए थे। ये हमारा जो शेयरिंग होता है, ये शेयरिंग प्रोसेस हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है फाइबर टू वूल में। फाइबर टू वूल में ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है शेयरिंग में कि शेयरिंग में आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसको फेवरेबल कंडीशन में, हॉट कंडीशन में देखकर हम उसको क्या करते हैं, उसके फ्लीस जो सिप होते हैं, सिप के फ्लीस हम निकालते हैं, उस स्किन से फ्लीस निकालते हैं और उस फ्लीस को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग करते हैं। द रिमूव ऑफ, आपको बताए भी थे, द रिमूव ऑफ हेयर या फ्लीस, हेयर स्किन फ्रॉम सिप इन किसमें, इन हॉट कंडीशन में, हॉट कंडीशन या वेदर कंडीशन, जिसको हॉट वेदर में जो है हम लोग इसको, ठीक है। तो हम इसको शेयरिंग जो होता है हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है फाइबर इनटू वूल को चेंज करने में। और उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिप के हेयर को, सिप के स्किन से हम लोग हेयर को रिमूव करते हैं और उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्कोरिंग में क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। उसको वॉश करने के बाद आपको बताए थे कि उसमें से वॉश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो हमारा सॉर्टिंग आता है। सॉर्टिंग जो होता है उसमें से हम लोग जितना भी उसमें बैड जो हेयर होते हैं, कुछ ख़राब हेयर आते हैं, कुछ भी, तो उसको क्या करते हैं हम लोग उसमें से सेपरेट कर देते हैं। उसको सेपरेट करने के बाद, उसको सॉर्टिंग करने के बाद आप क्या करते हैं उसको, उसके बाद जो होता है उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स करते हैं। बर्स जो होता है क्लीन कर देते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्स कर देते हैं। उसको पूरा उसमें से जो रोआ टाइप का होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और क्लीनिंग ऑफ बर्स के बाद हमारा उसको नेक्स्ट प्रोसेस आता है डाइंग का। उसमें जो डाइंग होता है वो उसको कलर करते हैं कि हमारा किस तरह का ऊल हमके चाहिए, तभी उस कलर का पसंद आता है। तो हम उसको लिए डाइंग करते हैं और डाइंग करने के बाद उसको हम लास्ट में रोलिंग करते हैं, यानी रोलिंग करते हैं। उसमें जो है रोलिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। अब जो है शेयरिंग के बाद हमारा आता है सिल्क मॉथ। शेयरिंग आपको बता दें क्या होता है। द फ्लीस ऑफ सिल्क विथ द थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हम लोग जो थीन लेयर होता है, पतला सा लेयर टाइप का होता है, उसके स्किन से हम फ्लीस को रिमूव करते हैं, किसके बॉडी से, फ्लीस के। तो उसको हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट होता है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ अब क्या होता है, सिल्क मॉथ के बारे में आप जान लीजिए। सिल्क मॉथ एडल्ट एज ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क मॉथ जो होता है हम लोग का, सिल्क मॉथ जो होता है एडल्ट होते हैं, जिससे हमें सिल्क वर्म प्राप्त होता है। दूसरा होता है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेशम कीट। जो रेशम कीट होते हैं वो इन्हीं समय क्या होते हैं, दोनों जो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद एग देते हैं मलबेरी के लिप्स पे। मलबेरी के लिप्स पे जब एग देते हैं तो उसमें सिल्क वर्म हमें वहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग सिल्क वर्म जहाँ से हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग सिल्क मॉथ कहते हैं। ठीक है, जो सिल्क वर्म हमें प्राप्त होता है सिल्क मॉथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब सिल्क वर्म क्या होता है, नेक्स्ट कीवर्ड है सिल्क वर्म।
ठीक है। सिल्क वर्म जो होता है हमारा, जो हम आपको बताया था, सिल्क वर्म जो होता है, सिल्क वर्म को हम लोग कैटरपिलर लार्वा भी कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा, इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जो होता है एक लेयर बन जाता है, एक जो होता है लेयर टाइप का बन जाता है, और वो लेयर से क्या होते हैं धीरे धीरे इसमें से फाइबर निकलते हैं। लेकिन आपको बताया था सिल्क वर्म या कैटरपिलर लार्वा में उसका जो हेड होता है 8 बार वो मूवमेंट करता है, 8 बार वो मिलता है, तो उसमें से क्या जनरेट होता है, उसमें से सिल्क फाइबर जनरेट होता है, वो फाइबर जनरेट होता है, सिल्क फाइबर जनरेट होता है, और इसी में प्रोसेस में हमारा सिल्क फाइबर जनरेट, यही हमारा सिल्क वर्म होता है। तो सिल्क वर्म में आप कैसे लिखेंगे, सिल्क वर्म, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग फ्रॉम विच हैज लार्वा विच इज कॉल्ड सिल्क वर्म, यही हमारा सिल्क वर्म होता है। ठीक है। तो सिल्क वर्म आपको पूरा प्रोसेस भी बताए थे, पूरा सिल्क वर्म को हम लोग कैटरपिलर लार्वा भी कहते हैं, और कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, और उसमें जो होता है हमारा, उसमें आपको प्रोसेस होता है, वो 8 बार रोटेट करता है तो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है, तो वही हमारा मेन प्रोसेस होता है। और उसमें एक लेयर बन जाता है, वो हमारा फिर लेयर किस स्टेप में जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा प्यूपा होता है उसमें चला जाता है। तो इस तरह से सिल्क वर्म हमारा होता है। तो सिल्क वर्म आपको समझ में आया होगा, जो फीमेल सिल्क होते हैं वो एग देते हैं, वो अंडे देते हैं मलबेरी के लिप्स पे, तो वहाँ से जो होता है वो लार्वा वहाँ पे जनरेट होता है, उस लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं या कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट कीवर्ड है सॉर्टिंग। आपको केवल इतना माइंड में रखना है, सॉर्टिंग मीन्स होता है सेपरेट। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, सेपरेट होता है, यानी हम उसको अलग करें, यानी उसमें से जो भी बैड एयर होता है, खराब एयर होता है, जो हमारे अनयूजेबल हो, जो हमें यूज की ज़रूरत नहीं हो, जो हमें यूज ना हो, उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। जब वॉश हो जाता है स्कोरिंग प्रोसेस में, जब पूरी तरीके से वॉश हो जाता है, उसमें से ग्रीस और जितना भी डस्ट डार्ट होते हैं ये सब रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद जो हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग में जो इसको हम जो है नेक्स्ट कंपनी में ले जाते हैं, देखें फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो वहाँ से जो फैक्ट्री में ले जाने के बाद वो उसमें से जो भी बैड हेयर होते हैं, जो भी उसमें से रहता है खराब, उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, या उसको सेपरेट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। यानी द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री, जब हम हेयरी स्किन को फैक्ट्री भेजते हैं तो वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हेयर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के हेयर पाए जाते हैं, और सेपरेटेड, उनको क्या करते हैं, हम अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। इस तरह से ये आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी आपको इसमें से टॉपिक समझ में ना आए, आप जो है ज़रूर उसको शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और आपको सारा कीवर्ड हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि कौन कौन से कीवर्ड आपको जो है, अगर कीवर्ड भी आपको कोई समझ में ना आए तो ज़रूर उसको शुभेंदु सर के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे हमको मालूम चलेगा कि ये, तो आपको फिर से हम वो कीवर्ड रिपीट कर देंगे। ठीक है। अब आपका जो है हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हम आपको एक बार आपको अच्छी तरीके से एक बार बता देंगे, फिर आपको उसका जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको जो है शुभेंदु सर के मोबाइल से हम व्हाट्सअप कर देंगे, जिससे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप उस सॉल्यूशन को और इस कीवर्ड को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो है आपको इतना अच्छी तरीके से आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आज का चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं, ऊल कैसे बनते हैं, सिल्क कैसे बनते हैं, सेरीकल्चर क्या होते हैं, सिल्क मोथ क्या होते हैं, और आपको पूरा प्रोसेस, इसमें से आपको 100% इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जो हमने प्रोसेस आपको बताया था फाइबर टू ऊल बनने में। जो शेयरिंग होता है, स्कोरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, क्लीनिंग अपर्स होते हैं, उसके बाद जो है हमारा डाइंग होता है, डाइंग के बाद जो हमारा रोलिंग होता है। तो इतना प्रोसेस आपको लर्न हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। इस प्रोसेस में जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि कैसे होगा क्या हुआ, तो ये आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे शुभेंदु सर के व्हाट्सएप पे भेजकर सेंड करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो आज अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा टॉपिक। अब आपको हम जो है आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन एक बार आपको बताएंगे कि उसमें जो कैसे कैसे आपको सॉल्यूशन एक बार बताएंगे, फिर बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।